एक अच्छी वर्किंग कंपनी के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। चाहे एक स्कूल की बात कर लो, चाहे आप किसी हॉस्पिटल की बात कर लो, किसी फैक्ट्री की बात कर लो, किसी कॉर्पोरेशन की बात कर लो, किसी यूनिवर्सिटी की बात कर लो, किसी भी चीज़ की बात कर लो, इनमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। जैसे कि एडमिन डिपार्टमेंट, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है जो कि बहुत सारे अलग अलग काम करता है, और एक एचआर डिपार्टमेंट भी होता है जिसके भी कुछ काम डिवाइडेड होते हैं। इन्हें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहा जाता है। तो चलिए इन दोनों में आज फर्क जान लेते हैं कि इन दोनों में एक्चुअली फर्क क्या है। बहुत सारे लोग मिसप्लेस करते हैं एक दूसरे नाम को, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई एडमिन डिपार्टमेंट क्या है, एचआर डिपार्टमेंट क्या है, और कभी कभी लगता है कि ये सेम है। ऐसा क्यों होता है? जब आप कभी भी रेज्यूमे अपना डालने जाते हैं किसी कंपनी में, किसी का आपको कंपनी की तरफ से कॉल आता है, या फिर आपको जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है वो एक एचआर के साथ होता है, तो आपको लगता है यही एडमिन डिपार्टमेंट भी है। लेकिन दोनों के कार्यशैली में, काम में काफी सारे अंतर होते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, जो एडमिन डिपार्टमेंट होता है ना, जो एडमिन होता है, यहाँ पर उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, सुपरविजन, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल, ग्रोथ। ये सारे जो बड़े बड़े काम हैं, जो कि मेन स्ट्रीम के काम होते हैं, ये सारे के सारे आपको मिलेंगे एडमिन डिपार्टमेंट के पास। यानी कि जो कोर काम हो रहा है वो एडमिन डिसाइड करेगा। तो एडमिन डिपार्टमेंट का मेन उद्देश्य ये है कि जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो होती रहे कंपनी के अंदर, और ग्रोथ जो है और परफॉर्मेंस जो है कंपनी की वो लगातार बढ़ती रहे। लेकिन अगर वहीं बात करते हैं एचआर डिपार्टमेंट यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की, तो वो उनका काम थोड़ा सा अलग है। क्या है वो बताता हूं। इनका मेन जॉब रहता है कि ये ह्यूमन रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उसको मेंटेन करना, यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी सुरक्षा करना, उनकी बातों को कंपनी तक पहुंचाना, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना। यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स कंपनी के पास है, जो मानव स्रोत है, जहां से मैन पावर आ रही है, उसको मेंटेन करना। वहां पर कुछ गड़बड़ी ना हो, अगर लोग बीच में, लेबर्स के बीच में या एम्प्लॉयज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको सॉल्व कर सके, है ना। उन लोगों को रिमेन करके रख सके। अगर किसी को कोई छोड़ के जाना चाहता है तो उसकी वजह जाने, उसको रिगेन करें। अगर आपको कुछ लोगों को और भर्ती करना है तो उसके लिए जगहें निकालें, उसके लिए पोस्ट्स डालें, उसके लिए लोगों को लेकर आए, इंटरव्यू ले, फिर उनको भर्ती करें। तो ये सारे काम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि दोनों ही के काम लगभग अपनी अपनी जगह पर बराबर जिम्मेदारी रखते हैं। कैसे? अगर एडमिन डिपार्टमेंट है तो वो ये देखता रहेगा कि जितने लोग अवेलेबल उनके साथ हमको कंपनी में ऊपर कैसे जाना है, उन लोगों के साथ मिलकर हमको काम, मतलब मेन फोकस जो एडमिन को वो काम के ऊपर है। परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा होना चाहिए, इसके लिए वो हर एक चीज पर नजर रखेंगे। मशीनें सही चल रही हैं या नहीं, अगर कोई नई मशीन लानी है तो वो कैसी लाई जाए, है ना। कैसे और ग्रोथ बढ़ाई जा सकती है, कैसे नए क्लाइंट्स तक पहुंचना है, कैसे नए कस्टमर्स तक पहुंचना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब एचआर की बात होती है तो यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं, क्या उनकी तबीयत ठीक है, क्या वो काम कर सकते हैं, क्या वो जितना काम उन्हें दिया गया उतना करने में सक्षम है, या फिर और मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, या फिर हमारे पास कुछ ज़्यादा है और हम ज़्यादा बना सकते हैं लेकिन फिलहाल प्रोडक्शन जो है कम हो रहा है। ये सारी चीज़ें देखना एचआर डिपार्टमेंट का काम है। साथ ही साथ समय समय पर बोनस देना, समय समय पर उनके अधिकारों की रक्षा करना, ये भी एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है। तो हर एक कंपनी ये चाहेगी कि उनका जो हर एक एम्प्लॉय हो वो तंदुरुस्त रहे, वो हमेशा खुश रहे कंपनी के साथ, ताकि लंबे समय तक और अपने प्रॉपर पूरे मन से कंपनी का साथ निभा सके। तो ये देखना एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है। अब एचआर डिपार्टमेंट जो है वो हर एक डिसीजन में टॉप पे रहने वाला डिपार्टमेंट है। जैसे कि आप अकाउंटिंग की बात कर लीजिए, फाइनेंसेस की बात कर लीजिए, मार्केटिंग की बात कर लीजिए, ऑपरेशंस की बात कर लीजिए, सप्लाई चेन की बात कर लीजिए, मैनेजमेंट की बात कर लीजिए, सारे काम में एडमिन डिपार्टमेंट का फाइनल डिसीजन होने वाला होता है। और एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट भी होते हैं। लेकिन जब एचआर डिपार्टमेंट की बात आती है तो यहां पर इनको सिर्फ एक चीज देखनी है, वो है कि एम्प्लॉय की वर्किंग कंडीशंस किस प्रकार से है। कुछ एनवायरनमेंट में चेंज करना है, कुछ एनवायरनमेंट को थोड़ा और अच्छा बनाना है, ज्यादा खराब लगने लगा है या बोरियत होने लगी है, उसको ठीक करना है। ये सारा एचआर डिपार्टमेंट की कोशिश रहेगी। तो इनका काम, वही मैं आपको शुरू समझा रहा हूं कि मेनली इनका फोकस होता है कि एम्प्लॉय खुश रहे, एक अच्छा एनवायरनमेंट उनको दिया जाए, एक फ्रेंडली काम एटीट्यूड उनको दिया जाए, ये सारी चीजें उनको एंश्योर करनी। चलिए मैं अब पॉइंट वाइज आपको बताता हूं कि क्या क्या मेन डिफरेंसेस आपको देखने मिलेंगे। तो सबसे पहले एडमिन जो होता है वो टॉप ऑफ द कंपनी डिपार्टमेंट है। यानी कि किसी एसोसिएशन रही, कोई ऑर्गेनाइजेशन रही, हॉस्पिटल है, स्कूल है, इनमें जो एडमिन डिपार्टमेंट है वो सबसे ऊपर जो फाइनल डिसीजन लेने वाला डिपार्टमेंट है। जबकि एचआर एक छोटा डिपार्टमेंट है जिसको अपने एम्प्लॉयज के ऊपर फोकस रखना है। एडमिन के मेन काम अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग, मैनेजिंग, सप्लाई चेन और दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना। जबकि एचआर जो है वो अच्छी वर्किंग कंडीशन बनाने की कोशिश करेंगे, वो अच्छा एक एनवायरनमेंट देने की कोशिश करेंगे, अपने एम्प्लॉयज के बारे में जानेंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि उनको रिगेन किया जा सके और लंबे समय तक एम्प्लॉय आपके साथ काम करने के लिए खुश रहे। एडमिन डिपार्टमेंट जितने भी रूल्स, लॉज, रेगुलेशन कंपनी के बनेंगे,
या पॉलिसीज होगी, इन सबको बनाने के लिए जवाबदेह होता है, जबकि एचआर डिपार्टमेंट जो होता है इन सबको एम्प्लॉय तक पहुंचाने के लिए जवाबदेह होता है। जो भी रूल्स है उसको ज़्यादा अच्छे से समझाया जा सके एम्प्लॉय को, उन पॉलिसीज़ को समझाया जा सके, उन रेगुलेशंस को बताया जा सके, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से करना है, सारी चीज़ें अपने पुराने एम्प्लॉयज़ को समय समय पर, मतलब हो सकता है आप एक वर्कशॉप ले रहे हो 1 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में, कुछ अगर नए रूल्स जुड़े हैं तो उसको अपडेट कर दें एम्प्लॉयज़ को, या फिर जो नए ऐड हो रहे हैं एम्प्लॉय जिनको आप लगातार भर्ती कर रहे हैं उनको समझाने का काम भी एचआर डिपार्टमेंट का होता है। यानी कि एक प्रकार से आप ऐसा समझ लो, एडमिन जो उसका डायरेक्ट कनेक्शन हर एम्प्लॉय के साथ नहीं है, लेकिन एचआर डिपार्टमेंट हर एक एम्प्लॉय से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। तो हर अगर किसी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो एचआर डिपार्टमेंट आ सकता है, और अगर एचआर को कुछ बात पहुंचानी है तो वो डायरेक्टली एम्प्लॉयज के पास भी जा सकते हैं। अगर एडमिन की बात करें, एडमिन को कोई नई पॉलिसी बतानी है तो वो एचआर डिपार्टमेंट को देगी, एचआर डिपार्टमेंट फिर एम्प्लॉयज तक बता देगा। एडमिन जो होते हैं दोस्तों वो खुद बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जबकि एचआर एडमिन को रिपोर्ट करते हैं। और ये जो सारी बातें मैंने आपको अभी तक बताई है, ये कंपनी वाइज थोड़ा बहुत आपको अलग चेंजेस भी मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स ऐसे पढ़े हैं जब मैं क्लर्क के वीडियो बनाता हूं तो नीचे बोलते हैं कि यार हॉस्पिटल के क्लर्क क्या करते हैं और स्कूल के क्लर्क क्या करते हैं। आपको बता दूं कि मेन काम जो रहता है डिपार्टमेंट्स का इस तरीके से होता है। इसके बाद अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस आपको देखने मिल जाएंगे। कई जगह पर आपको एचआर ऐसे भी दिखेंगे जो कि कंपनी की ग्रोथ के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। कई सारी कंपनीज आपको एडमिन एचआर के काम करते हुए दिख जाएंगे। तो ये फर्म के साइज पर भी डिपेंड करता है। अगर फर्म का साइज छोटा है तो वहां पर हो सकता है आपको एचआर डिपार्टमेंट में मतलब सिर्फ नाम का मिले, लेकिन एडमिन खुद से आपकी जो है एचआर वाले सारे काम कर रहे हैं। कई जगह पर आपको ऐसा दिख जाएगा कि आप जो है एचआर तक पहुंचने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है ना। तो ये सारी चीजें फर्म के साइज पर भी डिपेंड करता है और फर्म के टाइप पर भी डिपेंड करता है। लेकिन मेन जो काम होते हैं एचआर डिपार्टमेंट के, एडमिन डिपार्टमेंट, वो मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। तो इस तरीके से एक एडमिन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट काम करते हैं। दोनों ही एक फर्म के लिए ज़रूरी होते हैं। जब तक फर्म छोटी है तो एक दूसरे के काम किए जा सकते हैं, जब बड़ी फर्म हो जाती है, अब बहुत बड़ी कंपनी की बात करें तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं और दोनों को अपना सेपरेट काम करना होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।